इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदाथatuहा व कुल्लु मुहदाथतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पे जो असल दर्स हम जो शुरू कर रहे हैं कि हमारा बाब ही था इल्म गैब व कुदरत व इख्तियार। हमने आपको ये बताया था कि इल्म और कुदरत व इख्तियार हर इंसान को है, लेकिन वो इल्म और कुदरत क्या है? महदूद है, बहुत महदूद है। इंसान का इल्म और कुदरत क्या है? महदूद है। लेकिन रब्बे कायनात के जो है इल्म है और कुदरत क्या है? लामहदूद है। उसको कुछ भी नहीं कहते, उसको समेटा ही नहीं सकता है कि अल्लाह का इल्म कितना है, कुदरत क्या है। लेकिन इंसान के इल्म और कुदरत को महदूद है, उसको समेटा जा सकता है। दूसरी चीज फर्क आपको यह बताया था कि जब हम इल्म और कुदरत की बात करते हैं रब्बे कायनात में, तो हम मा फौकुल असबाब, असबाब से ऊपर हम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन असबाब का मोहताज नहीं है। लेकिन इंसान को जो भी अगर इल्म है और कुदरत हासिल है, वो इल्म और कुदरत किसके तहत है? मा तहतल असबाब, असबाब के तहत है। अल्लाह रब्बुल आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, जुबान दी है। इसके जरिए से हम क्या करते हैं? किसी चीज का इल्म हासिल करते हैं और उसी के जरिए से किसी को फायदा नुकसान पहुंचाते हैं। किसी की हाजत है, भाई कोई कुदरत है, चलो भाई फला से कहा गया गिलास में उठा लो, यहां से अल्लाह ताला ने हाथ दिया है, कुदरत दी है, यहां से वहां कर दिया, किसी को पानी दे दिया। अगर हाथ न होते, कान नहीं होता, सुनते ही नहीं कि वो क्या पुकार रहा है, तो हम क्या होते? हमारी कुदरत ही नहीं होती। तो ये कुदरत के तहत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब में जो सबसे ज्यादा शिर्क को बयान किया और ये बताया कि जितने भी अल्लाह के अलावा मिन दूनिल्लाह गैरिल्लाह, जो भी माबूद है, जिसकी भी इबादत की, जिसको भी मुझे को हाजत रहा समझा जा रहा है, वो सब के सब बेबस हैं। उनको कुछ भी कुदरत व इख्तियार हासिल नहीं है। कोई भी हो, नबी हो, वली हो, जिसकी बात करते हो। कौम नूह से सालिहीन से लीजिए, वद यऊस यऊक सुवा नसर से लीजिए, और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई किसके मानते करते हैं? अभी 25 दिसंबर को किसको किसको ये किया? वो मूरत को या ईसा अलैहिस्सलाम को? मूरत को। अगर मूरत को किसी पत्थर के मूरत जो है किसी ने ये चीज किया जाए, ईसा अलैहिस्सलाम को ना किया जाए, तो ईसा अलैहिस्सलाम को पत्थर के मूरत की पैदाइश हुई थी, उसी दिन वो क्रिसमस मनाते हैं, या ईसा अलैहिस्सलाम की वो सोचता है? कोई भी है। अब अभी वो बात हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम बताएंगे अच्छे से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के पास थोड़ा सा हम किसी उसको हम बता दे रहे हैं कि कहा कि भाई जो भी अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत करते हो, सबके सब जहन्नम में चले जाएंगे। जैसे आपस में गुफ्तगू होती है ना, कई आदमी कुरैश के सरदार बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई, जिनकी दावत देते अल्लाह के रसूल तौहीद की दावत देते थे, शिर्क से बचाने। तो कहा कि सब जहन्नम में जिसकी भी बात करते हो चले जाएंगे। सब लाजवाब हो गया कि भाई अब ये कौम के लोगों पर बड़ी गुजरी कि हमारे माबूद जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नम की ईंधन बढ़े नर्क में चले जाएंगे। अब सब चले गए।
एक शायद क्या बात है, देखो ना ऐसे ऐसे ये है मोहम्मद जो है ऐसे ऐसे बुरा भला हमारे माबूदों को कह कर चले गए, किसी को जवाब नहीं बन पड़ा। कह रहे हम तो रखते तो लाजवाब कर देते हैं। उन्होंने कहा क्या बात है, बताया कि भाई हम तो कहा कि भाई ये ऐसी बात है तो हम तो लाजवाब कर देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो जितने भी माबूद हैं वो जहन्नम में जाएंगे, यही ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ठीक है चलो चल के पूछ लेते हैं। कहा कि आप तो कहते हैं कि तमाम माबूद जहन्नम में जाएंगे, तो हम ईसा अलैहिस्सलाम की ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, हम फरिश्ते की बात करते हैं, सब फरिश्ते सब ईसा अलैहिस्सलाम जहन्नम में चले जाएंगे। देखो कितना अच्छा कहता नहीं कि उसने सोचा है भाई, आप ही ना कहते हैं कि जिसकी इबादत करते हैं, जिसको तुम्हारा माबूद है, वो तो सब जहन्नम में चले जाएंगे। तो ईसाई किसकी इबादत करते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम की। और मुशरिकीन मक्का तो हम किसकी इबादत करते हैं? फरिश्ते की। ये अल्लाह, लात, मनात, उज़्ज़ा सब फरिश्ते हैं, अल्लाह की बेटियां हैं, ये फरिश्ते हैं। बहुत सारे लोग जिनों की इबादत करते हैं, फलां की इबादत करते हैं, हाँ, उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, हाँ, मरियम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। तो सबके सब जहन्नम में चल जाएंगे आपके बात के मुताबिक, रसूल ने कहा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी कुरान की आयत उतारी कि नहीं, जो ईमान लाए इससे दूर कर दिए जाएंगे। ये तागूत में नहीं आते हैं, इसलिए वो उससे राजी नहीं है, वो उससे राजी नहीं है कि हमारी, उनको तो पता भी नहीं कि कोई इबादत कर रहा है, वो तो इनकार करें क़यामत के दिन। उन्होंने माबूद तो बना लिया है, ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, मरियम अलैहिस्सलाम को, जिन को, फरिश्तों को, या हर दौर में कोई ना कोई नबी या वली ही उनके माबूद रहे हैं। और पत्थर की मूरत क्या है? सिर्फ सरिया है कि थोड़ी है कि वो कोई चीज। हमने अपने ऑफिस में एक शख्स को किसी पूछा, जा रहे थे कि भाई किसी फला फला का नारा लगा के जा रहा है, तुम एक पत्थर की मूरत को किसने पूछते हो? किसने कहा? हम लक्ष्मी को पूछते हैं, राम को पूछते हैं, कोई बुतों की बात नहीं करता है, देखा है, बल्कि किसकी है? उसकी बात कर रहा है। इसी तरह कोई कब्र की बात नहीं कर रहा है, कब्र को पुकारते हुए देखा है, साहिब कब्र को सजदा कर रहा है, साहिब कब्र की इबादत कर रहा है कि नहीं है? तो उसको माबूद बनाए हुए है। ये लात है, मनात है, उज़्ज़ा है। हमने कहा कि लात के बाद मुश्किल में क्या करते हैं? हमने आपको दर्श दिया, ये लुत्तु सवी का लिलहाज क्या करते? ये लात कौन थी? ये कोई पत्थर की मूरत थी क्या? बल्कि वो हाजियों को सत्तू घोर घोर के पिलाते थे, और जब वो मर गया तो उस वही चबूतरे पे, जिस चबूतरे पे वो सत्तू घोर घोर के पिलाते थे, उस चबूतरे पर बैठने लगे, आप फिर उसी को माबूद बना लिया, लात को। बताइए, तो लात तो किसी इंसान नेक है, साले लोग। इस तरीके से कोई भी जिसकी भी इबादत की गई वो कहीं ना कहीं अंबिया थे, औलिया थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा कि जिसको भी चाहे वो कब्र की शक्ल में हो और उसको साहिब कब्र हो या बुत की शक्ल में हो, जिसको भी तुम पुकारते हो, सब के सब बेबस है, मां कोई भी कुदरत और इख्तियार के मालिक नहीं है। अब यहां पे ये बिदअती लोग कहेंगे कि भाई जो भी कुरान की आयत को पेश कीजिएगा तो उसको यही कहेंगे कि इससे मुराद बुत है, यानी कि वो बुत का कुदरत इख्तियार का मालिक नहीं है। हमने पढ़ा ये सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी नक्शबंदी इरशादुस सालिकीन में कि लोग कहते हैं कि भाई इससे मुराद तो बुत। उन्होंने कहा भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जा बजा कसम कुरान में मिन दूनिल्लाह इस्तेमाल किया, न कि असनाम का इस्तेमाल किया। बुत का इस्तेमाल कहां किया? मिन दूनिल्लाह, जिसकी बात करते हो। ये मिन दूनिल्लाह कहा कि कुदरत तो इख्तियार के मालिक नहीं है। कहां कहा कि बुत के मुताल्लिक बुत कुदरत इख्तियार के मालिक नहीं है? यहां इसमें भी इरशाद में वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिसको तुम पुकारते हो। अब मिन दूनिल्लाह ना नबी वली फरिश्ते जिन सब के सब आ जाते हैं। आपको देखना हो
आप यहां पे भी देख सकते हैं, हमारे पास हदीस है वो तिरमिज़ी शरीफ किताबुत तफसीर 15वां पारा का है, वो आशा अय्यब आशा का रब्बुका मकाम महमूदा। इसकी आयत को तिरमिज़ी शरीफ को देखेंगे तो मैदान हश्र में लोग सब जाएंगे सिफारिश के लिए। किसके पास? आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम पास, किसके पास जाएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सब लोग इनकार करते जाएंगे नहीं क्या? लास्ट में किसके पास जाएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम जाएंगे, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, है ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे। अब क्या वजह बताएंगे? देखिए कितनी वाज़े हदीस का, नहीं नहीं हम सिफारिश नहीं करेंगे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। इसलिए अब वजह बताएंगे क्यों? रब तो बड़ा नाराज है आज, और हमसे भी किस्म जो है खासा किस्म, हमारा भी मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद उन्होंने वजह बयान की, इन्नी उबिदतु मिन दूनिल्लाह। देखिए अल्लाह के अलावा मेरी भी इबादत की गई है। मिन दूनिल्लाह कौन थे? कौन कर रहे हैं? मिन दूनिल्लाह सल्लल्लाहु। अब देख लीजिए ये बिल्कुल किस वाज़ेह किस्म के जो है आपको हम, ये तिरमिज़ी शरीफ की बात है। यहां पे किसी फयातून ईसा फयक़ूल इन्नी उबिदतु मिन दूनिल्लाह। ये तिरमिज़ी शरीफ की बात, ये किताब तफसीर के अंदर हदीस नंबर 3148। अब तिरमिज़ी शरीफ को उठा करके देखिएगा ये कि खुद कुरान में तो कहा गया कि अल्लाह के अलावा मिन दूनिल्लाह कोई भी कुदरत इख्तियार के मालिक नहीं है। इसीलिए तुम अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत, अल्लाह के मखलूक की ही इबादत क्यों करते हो? अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा क्यों समझ लिए हो, जबकि उसको तुम्हारी पुकार के, तुम्हारी ताजीम का इल्म ही नहीं होता है। जैसा को अल्लाह ताला ने कहा, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर। ये मिन दूनिल्लाह, ये बुतों का जिक्र नहीं किया, तुम जिन बुतों को पुकारते हो, बल्कि कहा गया है मिन दूनिल्लाह। अब मिन दूनिल्लाह भी ईसा अलैहिस्सलाम है, जैसे इन्नी उबिदतु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा मेरी इबादत की गई। कितनी वाज़ेह कुरान में सूरह माइदा के जो है वो इसमें किस, आप उसमें भी देखिए कि किसी ने तुमने कहा था कि मिन दून अल्लाह के अलावा मेरी इबादत करो और मेरी मां के कसम माबूद बना लो। कौन है? इसका अल्लाह या ईसा इब्न मरियम अंत कुल्ता लिन्नास व उम्मिया इलाहन मिन दूनिल्लाह। थोड़ा हो सकता आगे पीछे कुछ आए तो ये सूरह तो तुमने कहा था कि मुझे और मेरी मां को इलाह बना लो अल्लाह के अलावा। इनकार करना, मैं तो नहीं कहा था। तो लोग किसको इसके इलाह बनाया? किसको मुश्किल कुशा बनाया? किसको हयात बनाया? किसकी बात की? ईसा अलैहिस्सलाम की ईसाइयों ने। उसी तरीके से आज मुसलमान जो भी गौस है, पीराने पीर है, तो फला है, फला हजरत रवा है, मुश्किल कुशा है, तो अल्लाह उसको पुकार रहे हैं, उसको किस चीज कर रहे हैं? कहा कि नहीं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनी मा यमलिकूना मिन क़ितमीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है तौहीद का लफ्ज़ दिया। देखो तुम जिसको भी ईसाई को, ईसाइयों, अल्लाह ने फरमाया जो उस दौर में ईसाई थे या आज भी है, तो कुछ भी मालिक नहीं है। उज़ैर कुछ भी मालिक नहीं है। वद सुवा यगूस या जो भी है, लात उज़्ज़ा मना, कोई भी जिसको तुम पुकारते मिन दूनिल्लाह मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, वो कितमीर के भी मालिक नहीं है। अरे इस रुए जमीन में कि तो मालिक तो दूर की बात, ये तो बहुत बड़ी चीज है। कितमीर कहते हैं, आप खजूर खाते हैं, ऊपर से इसके अंदर एक गिटली निकलती है, और उस गिटली पे एक उजले से बारीक सी किसी ने परत होती है, कितने नाजुक, कितनी हकीर। बताइए उसको निकाल करके आप फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते हैं? कोई है उसका कोई हैसियत है? तो कहा कि मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, उसने भी चीज के क़ितमीर जो उसके भी मालिक नहीं है।
इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम मुझे पुकारो तो तुम्हारी दुआ को पुकार को सुनता ही नहीं। भाई इस कायनात में तसर्रुफ करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए सबसे पहले तो मिल्कियत चाहिए ना। भाई मालिक होगा तभी तो किसी को देगा। हम इस गिलास के मालिक नहीं हैं और भाई साहब हमारे जो है जुनैद साहब कहें कि हम लेते जाएंगे गिलास को, तो हम नाहक होगा ना भाई। हाँ लेते जाइए, लेकिन अगर हमारी मिल्कियत होगी तो ले लीजिए। तो किसी को देने के लिए तो सबसे पहले तो मिल्कियत तो चाहिए कि नहीं चाहिए। हम मालिक ही नहीं हैं, हम देंगे कैसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सबा आयत नंबर 20 के अंदर कितनी वाज़ेह तौर पे किस्म फरमाया, ये सब मिन दुनिल्लाह है। हम आपको इंशाअल्लाह एक दिन जो है मिन दुनिल्लाह में कौन कौन आते हैं पूरे कुरान हदीस से इंशाअल्लाह हम बताएंगे। हम समझो ना। अब देखिए आपने हमने बताया था कि इन्नी उबितु मिन दुनिल्लाह, अभी बताया तलबी शरीफ। और आप एक चीज तज्जुब खेज मामला आपको बतावे, हम आज से 4 साल 5 साल या 7 साल लगभग जो है पहले हमने एक जगह किसी ने पढ़ी इस चीज को, समझा ना। तो किताब में ये तिरमिजी शरीफ और पेज नंबर 400 कुछ लिख दिया उन्होंने। अब हम पूरे इसको 2.5 दिन ढूंढने में लगा हमको। अब बताइए कितनी मेहनत करें, 2.5 दिन ढूंढने में लगा कि यहाँ पे तिरमिजी शरीफ में इन्नी उबित्तु मिन दुनिल्लाह है का। इसलिए हम कोई चीज बगैर हम देखते हैं, सर्च करते हैं, तभी हम वो हम बताते हैं। 2.5 दिन तक हमको पूरे तिरमिजी शरीफ को ढूंढते ढूंढते पेज उल्टाते उल्टाते आखिरकार मिल गया। और कभी दिमाग में नहीं गया, किताबुत तफसीर के अंदर हो गए, समझ ना। और अभी उस चीज को अभी हमने किसी ने निकाला तो एक पीडीएफ था, उसमें से ओबित तो खाली लिख दिया और 2 मिनट में हमको मिल गया किसी वो हदीस। देखिए कितना किसी ने फर्क हो गया आज इल्म में, कितना किसी ने ये चीज नॉलेज में। उसके बाद भी इंसान कोई गुमराह हो जाए तो खैर बहरहाल। तो अल्लाह ने कहा कि देखो कोई भी कुदरत व इख्तियार का मालिक तो वही होगा ना जो मालिक होगा किसी चीज का। अल्लाह ने कितने कहा कुलिदुल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, कि कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन जिन को मुतालिक तुम्हारा गुमान है, जिसको भी अपना मुशीर कुशा हाजत रवा समझते हो, जिसको भी समझते हो, ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, वो तो आसमान और जमीन एक जर्रा के भी मालिक नहीं है, एक जर्रा के भी मालिक नहीं है। बताइए, एक जर्रा, एक छोटी सी चीज उसके भी मालिक नहीं है। कौन? ये बुत। मिन दुनिल्लाह, ये मिन दुनिल्लाह की बात हो रही है, ये बुत की बात ना हो रही है। ये बुत मालिक नहीं है। और अफसोस की बात है, हम वो आयत हम इंशाअल्लाह अगली मरतबा हम ये चीज करेंगे, सूरह माइदा ही के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो किस्म जो कहा ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि जिसकी इबादत करते हैं वो कुछ भी किस्म नफा नुकसान के मालिक नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह। तो इस आयत की तफसीर हमने देखा, तफसीर नईमी, अहमद यार खान नईमी, ये बड़े किस्म के जो है किस्म इसकी तफसीर, इसकी किताबों से ये बड़ा तबका गुमराह हुआ है। ये बिदअती बड़ा तबका गुमराह हुआ है। उसमें आप यहां फंस गए कि भाई जिसकी तुम इबादत करते हो कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम मुतालिक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम मुतालिक ने कहा। अब हमको वो भेज देंगे इंशाअल्लाह, अगली मरतबा 10 में हम देंगे, हम ग्रुप में हम भेज देंगे वो आयत। तो अब कह रहे हैं कि इसमें जो नफा नुकसान का जो इनकार किया गया वो जाती इनकार किया गया, नहीं अताई नहीं। आप देखिए इसी चक्कर में जाती और अताई हमने कितनी मरतबा हमने बताया, आपको बताया कि जाती और अताई का इतनी गुमराह कुन ये है। लेकिन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अक्ल शऊर दिया है, और जब अक्ल शऊर नहीं है तो फिर मुसलमान ही क्यों होगा, कैसे होगा वो?
जिसको एक इतना सा भी अक्ल शऊर ना हो, इसलिए कि इस्लाम तो अफला तदब्बरून अफला तफक्करून कदा, तुम गौर फिक्र किया नहीं करते हो, उसको इतना अक्ल शऊर कि ईसा अलैहिस्सलाम, हमने इंजील हमारे इसमें भी है लाइब्रेरी में, हमने उसको निकाला, उसको पढ़ा कि 3-4 जगह पे जो इंजील जो है, कई लोगों ने मतलब कि जो इंजील तो फला की इंजील फला की इंजील, हमारे पास उसका पेज का जिरोक्स भी हम अपने फाइल में रखे हुए हैं, उस पेज को, उसमें ईसाइयों का अकीदा यह है कि रब्बे कायनात में जो भी है खुदावंद ने ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सौंप दिया, हवाले कर दिया, कहीं पे सौंप दिया। सौंपने का मतलब क्या है कि वो कुदरत व इख्तियार अता किया, यानी जाती नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम जाती तौर पे कुदरत व इख्तियार के मालिक थे। क्या थे? सौंप दिया, हवाले कर दिया, भाई ये चीज आपको सौंप दिया, ये चीज तो मेरी है जाती, हमने आपको ये दे दिया। तो अकीदा क्या हुआ कि ये ईसाइयों का ईसा अलैहिस्सलाम ताल्लुक से ये दे दिया, सौंप दिया, हवाले कर दिया, इस अल्फाज हैं। तो जब ईसाइयों का अकीदा था कि हवाले कर दिया, सौंप दिया, अताई अकीदा था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अताई अकीदे का ही ना कहेंगे वो जिसकी बात करते हैं वो किसी को नफा नुकसान का मालिक नहीं है या जाति के मुतालिक है, उसका जाति अकीदा था ही नहीं ईसाइयों का। और क्रिश्चियन से लगाइए भाई, आपका यह कि हम आप उस दावा यह कर रहे हैं कि हमको ये चीज तो जाती नहीं है, ये तो खुशी जाती है, ये खुशी साहब ने हमको ये चीज दे दिया। तो अब कोई शख्स ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको जो दिया है, जो अताई जो है, उसके भी किसी ने जो आपको नहीं है, ये इनकार कर रहा है, तो अताई का इनकार होगा ना कि जाति का इनकार होगा? तो ईसाई का अकीदा ही नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम को किसी को जो है जाति कुदरत इख्तियार का मालिक है, अताई का मालिक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उसको तरदीद की कि जिसकी तुम बात करते हो वो नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है, तो तरदीद किसकी होगी? अताई की होगी, नहीं जाति की क्या होगी? फिर जाति तो मानना ही नहीं रहा है भाई। अगर वो जाति मानता वो ईसाई, तब ना अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते तुम जाति मानते हो, कोई है ही नहीं। बताइए कुरान में किस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा? तो कहा कि ये तमाम गुमराहियां जो उम्मत में आ गई है, अब खुले आम शिर्क को कुफ्र में मुब्तला है। तो कहा कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर। कि भाई ये तो जर्रे, आसमान जमीन जर्रे के मालिक तो नहीं है और ना कोई हिस्सा भी, शरीक भी नहीं है। अरे मालिक तो दूर की बात, कोई हिस्सेदारी भी कुछ होती आसमान जमीन में किसी शय के में, तो भाई ये भी किसी चीज में कोई हिस्सा है, ना पार्टनर है, कोई नबी, कोई वली या कोई अल्लाह की मखलूक, वो भी नहीं है। और को ना कसम, ये छोड़ो भाई, पार्टनर भी नहीं है, कुछ थोड़ा सा मददगार हो गए कि इस चीज की तख्लीक में कुछ जो है कि अल्लाह के कोई मखलूक भी मददगार हो गई हो, वो भी नहीं है। तो फिर मखलूक को ही अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा क्यों मानते हो? इल्म और कुदरत को इख्तियार देके, इस कायनात में तसरुफ का इख्तियार देके, अताई दे करके फिर उनसे जो है औलाद मांगना, उनसे रिस्क मांगना, उनसे तमाम नफा नुकसान का मालिक समझना, ये कहां है? ये तो ऐन शिर्क है, जो जितने भी साबिका कौमें उम्मतें जो थी इसी शिर्क में मुब्तला थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लज़ीना तदउन मिन दुनी मा यमलिकून मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम। अगर तुम उसको पुकारते हो, करते रहो, या गौस या खाजा या हुसैन या अली करते रहो, लेकिन क्या होगा? तुम्हारी दुआ को, पुकार को वो नहीं सुनते हैं, सुनते ही नहीं, उनको इल्म ही नहीं है। अवलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम, अगर वो सुन भी लें, भाई फरिश्ते की बात करते हो ना, मुश्रिकीन मक्का किसी की बात करते हो? फरिश्ते की। फरिश्ते जाते हुए अगर सुन लें कि हमको पुकार रहा है कि भाई हमारी मुश्किल कुशाई को दूर कर दे, तो फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि भाई जिसको जो हुक्म दिया गया वही मैं मालूम है, थोड़ी है कि किसी की मुश्किल कुशाई के लिए कर देंगे, वो करेंगे ही नहीं। तो मुश्किल इबादत करो, उसको इलाहा मानो, मानते रहो, या किसी की भी कैसे करो। वह यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिर्किकुम,
और यही नहीं, क़यामत के दिन जब आएगा, अल्लाह रब्बुल इस मौजू की कई आयतों का जिक्र किया कि तुमने गुमराह किया। अल्लाह का ना ना, हम कहां, ये तो खुद गुमराह थे, सब इनकार कर देंगे, जितने भी सब इनकार करने के दर हकीकत न किसी अंबिया की वो इबादत करने वाले थे, न किसी औलिया की इबादत करने वाले थे, सब के सब इनकार कर देंगे। हकीकत मालूम है किसके लिए? कि शैतान के पुजारी थे, शैतान की इबादत है वो। कहा कि नहीं, सब इनकार कर देंगे। यकफुरून बिशिर्किकुम, तुम्हारे इस शिर्क को अल्लाह रब्बुल खुलेआम इस चीज को शिर्क से ताबीर किया कि तुम जिसको भी हाजत रवा मुश्किल को समझ के पुकारते हो, सबसे पहले कहा कि उसकी मिल्कियत नहीं है, मिल्क, और फिर उसको सुनने का जो इल्म ही नहीं है, तुम पुकारते रहो, उसको इल्म ही नहीं होती, इल्म का इनकार किया। और फिर दूसरी चीज कुदरत का इनकार किया, भाई कुदरत ही नहीं है किसी तो नफा नुकसान पहुंचा सके। तो ये तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, तो इस खबीर और अलीम जात ने इतनी वजाहत के साथ तुम्हें खबरदार कर दिया, ये बता दिया उस अलीम और खबीर जात रब्बे कायनात ने कि इस रूए जमीन पे कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जिसकी मिल्कियत हो जर्रा बराबर भी, ना कोई शरीक है, ना कोई मददगार है। और फिर जो है ये है, तुम उसको वो दुआ को, उसको इल्म नहीं होता है, उसको कोई कुदरत इख्तियार नहीं, सबके सब बेबस हैं, सबके सब क़यामत इनकार कर देंगे तुम्हारे इस शिर्क का। तो फिर इस इतनी वजाहत के साथ उस अलीम और खबीर जात ने जब बयान कर दिया, बता दिया, तो फिर अब उसके बाद क्यों शिर्क में पड़े हुए? कितनी बड़ी शिर्क है भाई, बताइए। तो आज लोगों को ये चीज है कि कितने मुश्किल कुशा, कितने रब है। आज मुसलमानों के कितने लोग रब हैं, कहते हैं गैर मुस्लिमों को भाई किस्म जो है ये इतनी देवी देवताएं हैं, क्या मुसलमान उसकी तादाद में कम है क्या? हर जगह हर एक इसमें ये चीज है। तो कहा कि ये तमाम तरीके शिर्क है, ये कुफ्र है, और आज उसी का अंजाम है कि मुसलमान जलील हो रहे हैं, ये चीज हो रहे हैं, और सब के सब अल्लाह का अजाब जो कि बिल्कुल मुसल्लत है, जो हर वक्त कत्ल की बात हो रही है, हर वक्त ये तबाही की बात आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसान कहने को मुसलमान है, कहने को ये है, कहने को है, लेकिन ये हकीकत मानों में, शिर्क में, कुफ्र में। बल्कि आपको गौर कीजिए कि मुशरिकी, इनका शिर्क मुशरिकीन मक्का से भरा हुआ है। हमने एक तफसीर जो पढ़ी, तफसीर रूहुल मानी, ये सैयद आलूसी अल बगदादी अल हनफी का है ये तफसीर। उलमाए हनाफ में बड़े किस्म के जो है पाया के आलिम, दुनिया इनकी तफसीरों को हर तबका लोग इसका हवाला देते हैं। ये बगदादी हैं मानी, उन्होंने सूरह यूनुस गलबा आयत नंबर 10 से यह किया है कि एक कौल को जो नकल किया, उसका तफसीर बयान की कि मुशरिकीन मक्का जब कोई तूफान आ जाता, बड़ी तबाही आ जाती, कोई मुसीबत में समुद्र में गिर जाते, और जदीन बिहिम रीहन आसिफिन करके इस तरीके से आयत है कुरान की सूरह यूनुस की, समझना। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। देखिए कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मुशरिकीन मक्का थे, जब वो समुद्र में गिर जाते तो किसको पुकारते थे? सिर्फ एक अल्लाह को। तो एक वाकया नकल किया, इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल उसका बेटा क्या है, ये भाग गए, मक्का जब फतह हो गया तो अबू जहल के बेटे थे, भाग करके गए कि भाई हम तो बड़े मुजरिम हैं। अबू जहल को क्या कहा, इस उम्मत का फिरौन कहा था लफ्ज़ों में, है ना। कितना मजा ना यहाँ अभी है टाइम में, हम 5 मिनट में उसका इंशाल्लाह आवाज आजान का भाई आती है ना आवाज, हाँ तो चलो आवाज देंगे। तो चले गए, भागे समुद्र में, जब थोड़ा दूर गए तो तूफान ने घेर लिया।
अब सब लोग कश्ती पर जो सवार थे, कोई लात को पुकारा, कोई मनात को पुकारा, मुश्रिक मक्का थे, उनके जो माबूद थे अपने माबूद को पुकारते ना कि भाई हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, पुकारने लगे। तो मल्लाह जो था कश्ती का खवैया कहा कि हाज़ल मुकाम ला यल्फु इल्लल्लाह, कि जो अब जिस मुसीबत में अब हम फंस गए हैं यहाँ पे सिवाय अल्लाह के कभी कोई फायदा नहीं देगा, न लात काम देगा, न मनात काम देगा, न उज़्ज़ा काम में कोई भी नहीं, न गौस, न पीर, न कोई भी चीज, न कोई तस्वीर, कोई भी काम नहीं सिवाय अल्लाह के। तो इकरमा ने सोचा भाई यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, यही तो इस्लाम है कि जब वो इस्लाम इस मुसीबत की घड़ी में समुंदर में अल्लाह के अलावा कोई नहीं नजात दे सकता है, तो खुशी में सिर्फ लात मनात क्यों रहेंगे? सिर्फ कहा कि भाई सिर्फ एक अल्लाह, अब मोहम्मद की दावत सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह, मुश्किल कुशा, मुसीबत के बाद सिर्फ एक अल्लाह। तो मुश्रिक में कहा कि सिर्फ एक अल्लाह को आप पुकारो, आप बचना चाहते हो तो सब लोग इसे पुकारने लगे। इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसे कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस अजाब से निजात दिला दिया, इस समुद्री तूफान से निजात दिला दिया और हम बच गए, फिर हम मक्का जाएंगे, हम इस्लाम ले आएंगे। वो इस्लाम लिया, सच्चे पक्के शहीद हुए। और कीजिए। उसके बाद लिखते हैं सैयद आलूसी अल बगदादी कि इंसाफ से कहो कि मुशरिकीन मक्का का शिर्क बढ़ा हुआ है या आजकल कब्र परस्तों का शिर्क बढ़ा हुआ है। तो जब वो किसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो मुशरिकीन मक्का तो एक अल्लाह को पुकारते थे, लात मनात उज़्ज़ा जितने भी माबूदाने बात लाते सबको भूल जाते थे कि कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा नहीं है। लेकिन ये कब्र परस्त जो है किसी खमीस को, किसी अली को, किसी को गौस को, किसी को या अब्दुल कादिर जिलानी, कोई बहाई, कोई ये चीज। मुशरिकीन मक्का सिर्फ किसको पुकारते थे? एक अल्लाह को पुकारते थे। और ये किसको? अल्लाह पीर को भी पुकारते हैं। तो किसका शिर्क बढ़ा हुआ है? इंसाफ से कहो। उसके बाद उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बहस की है इसमें जी है। तो भाई मेरे अल्लाह से तौहीद को समझने की कोशिश कीजिए। बगैर तौहीद को जाने हुए, ईमान की बातों को जाने हुए आप न दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और न आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं कि अगर कितने ही हम देखा कि कुछ लोगों को इतराज है, भाई इस तरह की चीजें नहीं। मेरे भाई अगर ये लगता है कि ये बातें गलत हैं तो तहकीक का दरवाजा खुला हुआ है। आप सच्चे दिल से इस्लाम की सच्ची तालीम को जानने की कोशिश कीजिए। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमाए, हम तमाम लोगों को खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो है जन्नतुल फिरदौस में जगाता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से किस्म के निजात दिला। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।